फैक्टराइज करना है आपको साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब का, उसके बाद इस आइडेंटिटीज को आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रूफ करने के तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके का मतलब, पहले जो इक्वल से पहले लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, LHS। LHS की जो फुल फॉर्म होती है वो लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के बाद जो लिखा होता है उसको बोलते हैं RHS, इट मीन्स की राइट हैंड साइड। तो प्रूफ करने का एक मेथड होता है कि हम LHS ले और आंसर कौन सा ले आए, RHS वाला। दूसरा हम RHS ले और आंसर क्या लिया है, LHS वाला। और तीसरा तरीका ये होता है कि हम दोनों ले लें, LHS भी और RHS भी, और दोनों से आंसर अगर हमारा सेम आ जाए तो प्रूफ कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको आसान क्या लगता है। तो देखिए, आसान तो वो है कि जो जिससे हमें करना इजी हो। तो यहाँ पे इतने बड़े से हम वन तो ला सकते हैं, लेकिन वन से इतना बड़ा लाना थोड़ा टफ काम होगा, आ जाएगा लेकिन टफ होगा। तो हम यहाँ पे LHS लेंगे। तो हमने यहाँ पे LHS ली। LHS का मतलब हो गया जो इक्वल से पहले का पार्ट है, वो मैंने सब कुछ यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि सारे क्वेश्चनों में ये फॉर्मूले आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्या फॉर्मूले लगाने, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। अगर tan लिखा है तो साइन अपॉन कॉस, अगर नहीं समझ में आता है। अब देखिए, यहां से ये पूरा पूरा साइन कॉस में लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर साइन कॉस में पूरा लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ करनी है आपको कैलकुलेशन। अब देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन किस टाइप की हो रही है, यहाँ पे इसके फैक्टर हो रहे हैं। फैक्टर कैसे हो रहे हैं, देखिए पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका मैं फॉर्मूला अगर बनाऊं तो साइन क्यूब थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा का क्यूब प्लस कॉस थीटा का क्यूब। तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा। अब इसमें साइन की जगह ए आ गया और कॉस की जगह बी, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या लिख के आएगा, साइन ए प्लस बी का मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ए स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा। और बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी का कॉस स्क्वायर थीटा। और माइनस ए बी करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। कहने का मतलब है कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको लिख रखा है, यहाँ पर ये लिख रखा है साइन प्लस थीटा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मैं सबको मिटा देता हूं ताकि आपको फिर समझ में साफ आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, कुछ भी नहीं करा है, साइन कॉस में ही कन्वर्ट था, इसलिए कोई नया फॉर्मूला टेक्नोमेट्रिकल नहीं लगाया। हाँ, मैंने क्या करिए, कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन क्या करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब लिखने के बाद हमारे पास क्या हो गया, साइन प्लस कॉस से ये पूरी टर्म कट गई, ये पूरी टर्म कट गई। और यहाँ पे देखिए, ये इसका जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, देखिए स्क्रीन पे मैंने इसलिए फॉर्मूले लिख रखे हैं ताकि आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करा, अभी हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ इसको मैंने काटा है। काटने के बाद ये सारी जो टर्म बची थी ये वाली, वो यहाँ पे आ गई, और प्लस की ये वाली टर्म आपकी यहाँ आ गई। अब इसके आगे हम लगाते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म बिल्कुल साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, तो ये भी कट गई। और इसकी जगह अब ये आपका क्या बचा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचा यहाँ से, और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, वन। क्यों लिख दिया वन, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वन होता है, और ये हमें वन ही लाना था इक्वल में, तो ये हमारी हो गई RHS। तो हमने क्या ली थी बच्चों, यहाँ पे LHS ली थी, और LHS का मतलब ये वाला पार्ट लिया था, और आंसर में क्या निकाला हमने, RHS का पार्ट निकाला। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए। देखिए, मैं आपके अपनी बात बार बार रिपीट करूंगा, क्वेश्चन में फॉर्मूले तब लगाने होते हैं जब कोई चीज साइन कॉस में कन्वर्ट ना हो। तो देखिए, ये ऑलरेडी साइन कॉस में ही कन्वर्ट है, तो आपको फॉर्मूला अभी नहीं सोचना है, आपको सोचना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या हो रही है, यहाँ वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए। तो आप आइडेंटिटी जानते हैं, ए प्लस बी और a माइनस बी की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर दोनों सेम होने चाहिए, और प्लस माइनस। तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस अब इसी चीज को हम यहाँ पे करेंगे, इसी चीज को हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या है, वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए, इसको यहाँ पे
इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 का स्क्वायर ए माइनस साइन ए का स्क्वायर। ये मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे लिखता हूं, आपको ध्यान रहेगी ए प्लस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर यहाँ पे लगता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब आप देखेंगे आपके आंसर में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। अब आप आइडेंटिटी पे आ जाएंगे तो आइडेंटिटी में देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। अगर मैं इससे कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला निकालूं तो कॉस स्क्वायर थीटा को निकालूंगा तो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे ए चल रहा है तो हम कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। तो अब आप आंसर देखेंगे तो आंसर आपका कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है, डी ऑप्शन जो है आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले इसको हमें प्रूफ करना है तो हम इसकी लेते हैं LHS। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग LHS। क्या आपके पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और यहाँ पे ये प्लस 1, ठीक है। अब मैंने जैसे कि बताया क्वेश्चन को आपको देखना भी नहीं है कि क्या लाना है, ये अपने आप आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले राइट साइड को देखते हो, सोचते कि ये कैसे आएगा, कुछ भी नहीं सोचना। अगर आपके पास ये समरी आपको आती है अच्छे से, कुछ भी नहीं सोचना, और इसको भी भूल जाए तो ये अगर इतना याद है तो ये आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कैपेसिटी रखता है। कैसे, अब देखिए मैंने कहा कि साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये साइन में कन्वर्ट है, ये कन्वर्ट नहीं है टेन वाला। तो टेन की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ से साइन अपॉन कॉस। तो आपको क्या करना है, ये चीज आपकी साइन स्क्वायर थीटा, इसको कुछ भी मत करिए आप, ऐसे रहने दीजिए। टेन की जगह लिखेंगे हम कितना साइन अपॉन कॉस स्क्वायर में, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1, और आगे का ये प्लस 1 है। अब यहाँ पे चलिए अभी इसको कुछ नहीं करो, इसको ऐसे रहने देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे अब इसमें एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे कितना चल रहा है 1। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला बन गया आपका कितना 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे इसकी जगह आ जाता है 1 अपॉन कितना कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। इसकी पूरे की 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला देख रहे होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो मैं इससे क्या करता हूँ माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि ये चीज साइन माइनस की हो जाए और 1 प्लस का। तो मैंने क्या करा, इससे एक साइन माइनस कॉमन बाहर निकाला, तो माइनस कॉमन निकालने से ये होगा कि ये चीज 1 प्लस की बन जाएगी और ये बन जाएगी आपकी माइनस की। तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा के, और अपॉन में कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस जो होता है वो यहाँ आ गया और ये प्लस 1। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर से कॉस का कट गया तो ये बच्चा आपका कितना -1 और ये हो गया +1, और -1 प्लस 1 कट गया तो क्या हो गया आपका 0। तो आपको देखिए 0 लाना, तो ये आ गई आपकी बराबर में क्या RHS, और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको ये इससे ये प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसकी फिर से क्या लेते हैं बच्चों LHS ले लीजिए। साइन ए
अपॉन 1 साइन ए अपॉन कितना 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। देखिए आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर हाँ जहां डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, अगर लग रहा है कि हमारे फॉर्मूले समझ में आया तो वैसे कर दिए, अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये साइन ये कॉस, आपको कॉट की जगह क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन है और टेन की जगह आप ये फॉर्मूले दो फॉर्मूले लगा दीजिए। तो कैसे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट के लिखेंगे कितना कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस, सॉरी यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है माइनस कितना है कॉस ए अपॉन, इसके नीचे लिखेंगे 1 प्लस टेन के लिए लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर कैसे करेंगे साइन ए अपॉन नीचे ऐसे लिया आपने कितना साइन ए, इसको ऐसे मिलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन ऐसे मेरे यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए। ये पलट के आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना बचेगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना बचा आपका कॉस ए प्लस साइन ए। यहाँ देखिए ये साइन ए प्लस कॉस ए है और ये कॉस ए प्लस साइन ए दोनों सेम है, तो यहाँ पे आप इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम में लेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और माइनस ये कितना आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो उस हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कितना साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। तो आप देखेंगे ये यहां से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग टर्म आपकी कितनी आ गई, रिमेनिंग टर्म आ गई आपकी कितनी साइन ए माइनस कॉस ए, और ये आपका क्या आ गया आर एच एस, तो ये क्या आ गया आपका आर एच एस, इसलिए यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूव। तो ये देखेंगे बच्चे, देखिए बच्चे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन से इन्हीं फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए आप भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको शो करना है कि ये टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं एलएचएस लेते हैं। एलएचएस कितनी है, टेकिंग एलएचएस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जैसे कि मैं आपसे बताता चल रहा हूं कि आप क्वेश्चंस कोई भी हो आप ये मत ध्यान दीजिए कि हमें लाना क्या है, तो बच्चों को अपने आप आ जाता है, उसको नहीं देखने की जरूरत पड़ती है। बस आप क्या करिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला समझ में आता है तो वैसे लगा लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो इन्हीं फॉर्मूलों का आप बार बार यूज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या यहाँ पे जैसे टेन है तो टेन की जगह आप क्या लिख दीजिए साइन अपॉन कॉस, और कॉट है तो कॉट की जगह क्या लिख देंगे आप कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन थीटा की जगह कितना आपका यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कितना है कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉट की जगह कितना लिखेंगे आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
और पूरे का क्या चल रहा है बच्चों, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। अब अंदर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा यहां से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके अपॉन में नीचे इसमें एलसीएम लेंगे आप, कितना यहाँ पे साइन थीटा, तो कितना आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस पूरे का आपका चल रहा है होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो सेम, बस थोड़ा सा माइनस के, तो हम ऊपर में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं ताकि वो इससे कैंसिल हो जाए। तो मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो साइन किसका हो जाएगा प्लस का, और कॉस किसका हो जाएगा माइनस का, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है इसके कॉस थीटा। इस चीज को डिवाइड को मैं लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और अपॉन में कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये पूरे का आप चल रहा है क्या, पूरे का चल रहा है ये स्क्वायर, ये पूरे का क्या चल रहा है स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पे ये वाले टर्म और ये वाले टर्म कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे माइनस का अगर स्क्वायर खोलते हैं तो वो प्लस हो जाता है, साइन का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को खोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है आपका टेन के, तो ये स्क्वायर में, तो इसका आंसर भी किसमें आएगा आपका स्क्वायर में आएगा, कितना टेन स्क्वायर थीटा। और देखिए ये आपका आंसर आ गया, तो ये आपकी क्या आगे बराबर आर एच एस, तो ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी हमें देखिए क्या क्या करना है बच्चों, जहां जहां कोई फॉर्मूला लगता है तो ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन और कॉस को छोड़ दीजिए, बाकी सबकी जगह अगर आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, कॉसेक की जगह हम कितना लगाएंगे, कॉसेक की जगह लगाएंगे 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ, कॉसेक की जगह लगाएंगे कितना 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे सेक, सेक की जगह देखेंगे तो सेक की जगह कितना है 1 अपॉन कॉस, तो सेक की जगह लगाएंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ टेन, टेन की जगह आप लगाएंगे कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट की जगह लगाएंगे आप कितना कॉस अपॉन साइन। तो ये मैंने एलएचएस लेके इसको सॉल्व कर रहा हूं, बराबर में बल ले आएंगे। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया आपका कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी, और यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया आपका कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस से कॉस कट गया, ऊपर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन कितना साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, तो इसकी जगह हमने क्या लिख देंगे 1, और बचा कितना आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखेंगे यहाँ पे कॉस और कॉस यहाँ पे 2 है, और 2 कॉस इससे मिलके कैंसिल हो गए, साइन भी नीचे 2 है तो ये इससे कैंसिल हो गए, तो बराबर में क्या आ गया 1, और ये आपकी क्या आ गई यहाँ पे RHS, और क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे भी वही करेंगे जो अभी तक करके आए हैं, इन्हीं फॉर्मूलों को देखिए मैंने यूटिलाइज करा है, और ये सारे आपके बोर्ड के क्वेश्चंस करा रहा हूं। आप बुक देखेंगे तो बुक में सारे क्वेश्चन ये आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है ये इसकी एलएचएस ले लेते हैं हम, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे
सेक की जगह कितना लिखेंगे बच्चों, 1/cos। साइन कॉस में कन्वर्ट करने के फॉर्मूले का आप अहमियत समझ ही जाएंगे। और cos एक की जगह क्या लिखेंगे, 1/sin² थीटा, और अंडर रूट ऊपर चली रहा है। फिर हमने एलसीएम कितना ले लिया इसका, cos² थीटा sin² थीटा। यहाँ पे cos से cos कट गया, कितना आ गया आपका sin² थीटा और प्लस cos² थीटा, अंडर रूट चली रहा है। sin² cos² ये आपका कितना होता है बच्चों, यहाँ से sin² cos² की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो इसकी जगह हमने 1 लगा दिया। और नीचे कितना हो गया cos² थीटा sin² थीटा, और ये स्क्वायर रूट में 1 का अंडर रूट 1, cos थीटा का कितना हो गया cos थीटा sin थीटा। लेकिन बच्चों आंसर नहीं आया हमारा। अब आंसर नहीं आया तो इससे ये चीज बनाएंगे तो तब पड़ जाएगी। अब इसको यहीं पे एज इट छोड़ देते हैं हम। अब हम यहाँ पे इसकी ये वाली साइड लेकर सॉल्व करते हैं आरएचएस। जब कभी आपको ये दिक्कत लगे कि अब इसके आगे क्या करें, ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो आप ये इसको यहीं पे रोक के आरएचएस वाला पार्ट सॉल्व करिए और ये आंसर इसके बराबर ले आइए। तो देखिए आरएचएस में कितना है आपका tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा को लिखेंगे कितना sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot को लिखेंगे आप cos थीटा अपॉन sin थीटा। sin अपॉन cos ये बन गया आपका इसमें सॉरी इसमें एलसीएम कितना आ गया आपका cos थीटा sin थीटा, और cos से cos कट गया, कितना हो गया sin² थीटा, और यहाँ पे sin कट गया, कितना हो गया cos² थीटा। तो ये कितना हो गया 1। तो आप देखेंगे कि दोनों के आंसर क्या हो गए, मैच कर रहे हैं। इसका एलएचएस वाला पार्ट और ये हमने क्या लिया था इसका आरएचएस पार्ट, ये आपस में क्या हो गया इक्वल। तो इस हिसाब से ये भी यहाँ पे क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो जब कभी आपको दिक्कत लग रहा है कि इससे आरएचएस नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप उसको वहां पे छोड़ दिए, यहाँ तक सॉल्व हो सकता है। आप आरएचएस लीजिए और उसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है इसका आंसर 2 लाना है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। तो देखिए यहाँ पे एलएचएस ले लेते हैं पहले इसकी। एलएचएस में बस मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस cot है ना, cot की जगह आप क्या लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। कहां से लिखा बच्चों, ये जो मैं फॉर्मूले लिखे इन्हीं में से लिख रहा हूं मैं। फिर cosec की जगह क्या लिखेंगे आप 1 अपॉन sin थीटा। सिमिलर वे में यहाँ पे भी ये करेंगे 1 प्लस 10 की जगह लिखेंगे आप sin थीटा अपॉन cos थीटा, और प्लस sec की जगह 1 अपॉन cos थीटा। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया आपका कितना है यहाँ पे sin थीटा, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। यहाँ आपका एलसीएम आ गया cos थीटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा प्लस sin थीटा और प्लस 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पार्ट है इतना जिसके ऊपर मैंने मार्क करा है, ये आपका बिल्कुल सेम है, और ये माइनस और ये प्लस। अगर मैं इसको a मान लू और 1 को b मान लू तो ये बन गया a माइनस b, और इसको a मान लू और 1 को मान लू b तो ये बन गया a प्लस b। इसका मतलब यहाँ पे a माइनस b और a प्लस b की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा a है, तो ये बन गया a का स्क्वायर, और माइनस वाला क्या बन जाएगा, ये आइडेंटिटी लगाइए a माइनस बी और a प्लस बी की मल्टीप्लाई करती है तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने उसके हिसाब से करा, और नीचे कितना हो गया ये sin थीटा cos थीटा। इसको मैं लिख के रख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा कि किस तरीके से सॉल्व किया है। अब इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, तो a स्क्वायर से sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab से 2 sin थीटा cos थीटा और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है आपके 1 के, तो ये आ गया आपका 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा और माइनस 1, और अपॉन कितना sin थीटा cos थीटा। यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कट गया, रिमेनिंग टर्म आपकी कितनी बची 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो बराबर आ गया 2, और इक्वल में क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, ये तो बराबर में 2 चाहिए था, तो ये आ गया आपकी RHS, और ये क्वेश्चन हो गया पूरा प्रूफ। यहाँ पे देखेंगे ये वाला पार्ट बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े से छोटा लाना आसान होता है, इससे ये लाना टफ होगा, तो हम इसकी LHS लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ करने के लिए क्या लेते हैं, टेकिंग LHS, कितनी है आपकी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं कि बार बार आपको करना कुछ नहीं है, साइन कॉस में अगर कोई बदला हुआ होता है तो फॉर्मूले नहीं लगा, फॉर्मूले के बारे में सोचा भी मत करिए। अब देखिए इसमें सारी टर्म साइन की या कॉस की है, तो यहाँ आपको सोचना है क्या, सिर्फ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, फैक्टर हो सकती है, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकती है, तो आप यहाँ पे सिर्फ सोचेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में देखिए यहाँ पे क्या इन ऊपर कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से मैंने साइन थीटा ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 और कॉमन लेने बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉमन कितना आ रहा है आपका कॉस थीटा, तो कितना बचा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा और आगे सॉल्व नहीं रहा, तो आप या तो ऊपर की टर्म्स को साइन में बदल दिए, या मतलब कहने का मतलब है या तो इस दोनों ब्रैकेट को साइन में ले आइए, या तो इन दोनों इस साइन को इस साइन दोनों को साइन बदल दिए, या दोनों को कॉस में, जो भी आपको आसान लगे। तो मैं इस वाले नीचे वाले को चेंज करता हूं, तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने ऊपर कुछ नहीं करा, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तभी ये एक दूसरे से हो सकता है कुछ कट जाएंगे क्योंकि एक जैसे आएंगे 2। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों ऊपर साइन है तो मैं चाहूंगा कि नीचे भी साइन बन जाए ताकि इनमें आपस में कुछ कैलकुलेशन हो जाए, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा को कितना लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लगा सकते हैं 1 में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, थोड़ा माइनस की दिक्कत थोड़े कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं, तो आप इसी को सॉल्व करेंगे उससे भी आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे आप यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या चल रहा है -1, फिर कितना आ जाएगा इससे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपका आ जाएगा यहां से साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए इसका अरेंजमेंट कर रहे 2 में से बन जाएगा तो ये बचेगा आपका 1, और माइनस कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों ब्रैकेट हो गई सेम, अब ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन क्या बचा आपका साइन थीटा अपॉन बचा आपका कितना कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस ये बराबर किसके होता है आपके टेन थीटा के, और देखिए ये आपका प्रूफ होके आगे, तो ये हो गए RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रूविंग का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसकी हम ले लेते हैं LHS। LHS में जो साइन कॉस है उसको मत छेड़िए, आप टेन की जगह क्या लगा दीजिए साइन अपॉन कॉस, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, इसको मत देखिए क्या लाना है वो अपने आप आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम LHS कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LHS, तो कॉस ए अपॉन कितना 1 प्लस साइन ए, टेन ए की जगह आप कितने लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए अपॉन कितना कॉस ए। अब इसमें आप साइन फॉर्मूला कोई लगेगा ऐसे लेंगे क्योंकि सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट हो चुका है आपका, यहां से ये ब्रैकेट कट जाएगी, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ऊपर है साइन ए, कॉस से कॉस कट जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर साइन ए की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आएगा साइन ए प्लस साइन की साइन से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
और अपॉन कितना बचा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, सॉरी थीटा बन गया ये कितना हो गया आपका कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, देखिए ये फॉर्मूला कितना होता है 1, तो इन दोनों को हटा के हम इसके लिए क्या कर देंगे 1, तो 1 प्लस कितना बचा आपका साइन ए ऊपर और नीचे है आपका 1 प्लस साइन ए कॉस ए, और ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, बचा आपका 1 अपॉन कॉस ए, और आप देखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, तो ये देखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है आपका सेक का, तो ये बराबर आ गया आपका सेक ए, और यही आपको प्रूफ करना था आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही ये भी वैसी ही है, इसमें आप क्या करेंगे यहाँ पे साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉट की जगह आप कितना लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन्हीं फॉर्मूले से देखिए सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, कितना आसान होगा अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से करना चाहते। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ध्यान देते हैं इस चीज पे कि हमें लाना क्या, और हम फॉर्मूले सोचने थे, कुछ मत सोचिए, आप ये 4 फॉर्मूले याद कर लिए आपके दुनिया भर के क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। 1 माइनस 10, 10 की जगह लगाएंगे कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस पे बिल्कुल मत ध्यान देकर वो अपने आप आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा, इसमें एल्जेब्री हमने कितना साइन थीटा, तो कितना हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे नीचे एल्सियम कितना आ गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ऊपर चला गया कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है बहुत सोचने वाली बात, आगे करने में क्या दिक्कत आएगी कि यहाँ पे अब आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये देखेंगे नीचे की दोनों टर्म सेम है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो सेम, बस माइनस का अंतर है। तो इन दोनों को सेव करने के लिए यहाँ से एक माइनस साइन हम बाहर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर लेने पे ये साइन प्लस का बन जाएगा, कॉस किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये सिमिलर बन जाएंगे। तो हमने क्या करा, इस पहली वाले टर्म को तो ऐसे लिख दीजिए, यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हो, माइनस बाहर प्लस से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन इधर आ गया साइन थीटा और ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका ऊपर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर हो रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बचा कितना रिमेनिंग पार्ट आपका आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, आंसर में लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बट आपने ऐसे छोड़ किया है तो गलत माना जाएगा। प्रूफ का मतलब होता है जैसा आपसे पूछा गया बिल्कुल बिल्कुल सेम वैसे लिखना है, तो आपका कॉस की टर्म को पहले लिखेंगे तो कॉस को यहाँ पे इधर लिख सकते हैं आप, और प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, और साइन को इधर, क्योंकि जैसा मांगा जाता है वैसे ही बिल्कुल लिखना होता है। तो ये बराबर के आ गए आपकी आरएचएस, और क्वेश्चन हो गया आपका पूरा प्रूफ। अब देखिए नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे एलएचएस ले लेते हैं। साइन कॉस में कुछ भी नहीं करना होता, साइन कॉस को ऐसे लिखे रहने दीजिए, बाकी की जो टर्म है उनको साइन कॉस में बदल दीजिए, तो यही फॉर्मूले फिर से लगाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन की जगह लिखेंगे कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसके अकॉर्डिंग, और प्लस कॉस की जगह लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें एलसीएम कितना आ गया आपका कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कटिए कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन साइन कटिए कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आप ऐसे ही रहने देंगे, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा 1, तो ये बचेगा 1 अपॉन कितना, कॉस थीटा साइन थीटा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और अपॉन में कितना, कॉस थीटा साइन थीटा। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर आंसर अभी भी नहीं आया तो ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कितना, कॉस थीटा साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस, देखिए 1 अपॉन कॉस कहाँ लिखा है आपका, 1 अपॉन कॉस ये लिखा है, इसकी जगह लिख देंगे यहाँ पे सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन कहाँ लिखा है आपका, 1 अपॉन साइन ये लिखा है, इसकी क्या लिख देंगे आप, कॉसेक थीटा। हम मिला लीजिए, प्रूफ आ गया। देखिए प्रूफ ऊपर से आ गया आपका आर एच एस, तो ये हो गया आपस में बराबर हो गए। तो बच्चों देख रहे हैं ना आपकी किस तरीके से हमें ट्रिग्नोमेट्री करनी है, रटना नहीं है। ये 4 फॉर्मूले आप लगाते चले जाइए, हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी तक आपको करते हुए दिखाया है। बच्चे इस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमें लाना क्या, उस पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, वो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। इसी को हम मैथ कहते हैं। मैथ ऐसा नहीं कि तुक्के या बाई चांस से लग जाती है, नहीं, उसके पीछे लॉजिक हो। देखिए हमें यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। ये थोड़ा सा बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन होता है। यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक ट्रिक लगेगी। अगर आप ट्रिक से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, और अगर आप इसको ट्रिक से नहीं करेंगे तो आ तो तब भी जाएगा, लेकिन बहुत टफ। अब जैसे कि मैं तो ये बताते चला यहाँ कि सबको साइन कॉस में बदल दिए, लेकिन अब मैं कहूंगा कि इस वाले क्वेश्चन का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इससे भी मैं इसका आंसर निकाल दूंगा, लेकिन बहुत लंबा आएगा। अब यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या, देखिए पूरे क्वेश्चन में केवल एलएचएस पे फोकस करिए। टेन और सेक ही तो आ रहा है, टेन और सेक, और टेन और सेक का एक फॉर्मूला आप देखेंगे यहाँ पे 1 का ये होता है। देखिए तो यहाँ पे हम 1 की जगह, जो ये 1 दे रखा है ना, इस 1 की जगह हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो उससे ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इस 1 की जगह हमने क्या लगा, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं सेक और टेन में। तो कितना फॉर्मूला आपके पास, ब्रैकेट में कितना फॉर्मूले को, कितना फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना, नीचे को आप ऐसी रहने दीजिए, इसको मत कुछ करिएगा, इसको ऐसी रहने दीजिए नीचे को, सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे ऐसी लिखा रख दीजिए। अब ऊपर देखिए कॉमन कितना आ रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहां से बचेगा आपका, ये कॉमन चला गया 1, और ये ब्रैकेट कॉमन चलेगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो माइनस सेक थीटा और माइनस प्लस हो जाएगा टेन थीटा, और नीचे कितना आपका टेन थीटा। देखिए बच्चों ये एक जैसी चीज आ गई, प्लस का टेन माइनस टेन। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक काम और करते हैं, यहाँ पर ये तुमने कॉमन लिया था, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हम टेन को इधर लिख देते हैं टेन थीटा माइनस, इसको रीअरेंज कर देते हैं सेक थीटा, और ये प्लस 1। अब देखिए नीचे वाले की तरह ही तो बिल्कुल हो गया आपका, नीचे जैसे की टर्म बिल्कुल सेम बन गई आपकी, सेम बन गई, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो बचा कितना आपका, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब आंसर अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे आप साइन कॉस में बदल दीजिए। टेन की जगह कितना लगाएंगे आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक की जगह लगाएंगे 1 अपॉन कॉस थीटा।
कॉस थीटा हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा साइन थीटा प्लस 1, और प्रूविंग में देखिए 1 पहले मांगा तो 1 को पहले देते 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए प्रूफ आ गया तो बराबर आ गई हमारी ये RHS, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व।